ओके, सो फाइनली स्टार हेल्थ ने भी अपना एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है 2023 में, सो दैट कि वो compete कर सके दूसरे इंश्योरर के साथ। बिकॉज बहुत सारे इंश्योरर लोगों ने तो भाई 3x 5x 10x तक का नो क्लेम बोनस लाया है मार्केट में। सो इन्होंने भी अपना प्लान लॉन्च कर दिया, जो कि एक फैंसी कैटेगरी में आता है। तो अगर उन सब चीज़ों से अगर आप अट्रैक्टेड थे अभी तक, देन डेफिनेटली आपके लिए ये ऑप्शन हो सकता है फ्रॉम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है, स्मार्ट हेल्थ प्रो से रिलेटेड किस तरीके से काम करता है, क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, टर्म्स एंड कंडीशंस इन डिटेल में बताया, जो कि आपको कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं बताएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप रिलेशन में हो देन डेफिनेटली एज अ लव बर्ड, लिव इन रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो भी जाके आप ये प्लान फ्लोटर बेसिस पे ले सकते हो। इसका जो मिनिमम एज एंट्री है वो 18 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक के अगर आप हो तो इस प्लान में आप एंटर कर सकते हो। अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात की जाए तो मिनिमम 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक के चाइल्ड इसके अंदर ऐड कर सकते हो ऑन अ फ्लोटर बेसिस। पूरे वीडियो में कोशिश तो यही होगी कि आपको हर एक चीज़ बता दूं इन डिटेल में, सो दैट कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट आ जाता है इन बिटवीन वीडियो देखते देखते तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। मैं हूँ राम सिंह यादव, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूम रेंट लिमिट, बोर्डिंग चार्जेस एंड नर्सिंग चार्जेस से रिलेटेड। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस 5 लाख से लेके 1 CR तक का है तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम के लिए एलिजिबल हो। रिटेल पब्लिक को भी यही लगता है कि चलो मेरा सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके सिंगल प्राइवेट एसी रूम में एडमिट हो सकते हो। लेकिन अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे रूम रेंट लिमिट का तो थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है, जो कि आपको एक्चुअल में ब्रोशर में दिखाया गया था कि मान लो एक रूम है 6,000 का, एक रूम है 7,000 का, एक रूम है 8,000 का। तो अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम 8,000 वाला ले रहे हो देन डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज प्रपोर्शनेट डिडक्शन में आपके पैसे कट जाएंगे। बिकॉज आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन सबसे लोएस्ट वाला जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, विच एवर इज लोअर, ये लोगों को नहीं बताया जाता है। एंड जब लाख रुपए का बिल आता है, 70,000 80,000 मिलते हैं, तो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, फिर कंपनी पूरे पैसे नहीं देती है। इट इज जस्ट दैट कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं होता। इंश्योरेंस में होता यह है कि अगर आपने सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिया है, फिर डिलक्स रूम लिया है या फिर सूट रूम लिया, तो उस बेसिस पे आपका पैसा अलग अलग ऑपरेशन कॉस्ट होता है, डॉक्टर का फीस अलग अलग रूम में अलग अलग लिया जाता है। उसी तरीके से सिंगल प्राइवेट एसी रूम में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उसमें से आप लोअर कॉस्ट के लिए एलिजिबल हो अगर हॉस्पिटल डिफरेंशियल बिलिंग फॉलो करती है। तो अगर हॉस्पिटल डिफरेंशियल बिलिंग फॉलो नहीं करती है तो आप किसी भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम में एडमिट हो सकते हो। नेक्स्ट इज आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर चार्जेस। ये ज्यादातर इंश्योरेंस में अप टू सम इंश्योर तक रहता है, इस वाले में भी अप टू सम इंश्योर तक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में चीजें थोड़ी सी अलग मेंशन की गई है। आपकी हर एक चीज कवर तो होगी, जैसे कि एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, आईसीयू चार्जेस, एप्लीकेशन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, एक्सरेज, हर एक चीज, डायलिसिस, केमोथेरेपी, हर एक चीज कवर्ड तो है। लेकिन लास्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि कंपनी विल पे कॉस्ट ऑफ द स्टेंट एज पर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ के तहत आपका जो भी कॉस्ट होगा वही पे करेगी। कभी कभी होता है कि जो हॉस्पिटल वाले वो प्राइसिंग थोड़ा सा हाई कर देते हैं, एंड उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि उस चीज का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपको जेब से पड़ जाता है। तो यही बात कहनी है कि अगर आप इंश्योरेंस यूज कर रहे हो तो इसी तरीके से यूज करो जिस तरीके से आप अपने जेब से जब पैसे देते ना कि हर एक चीज बचा बचा के यूज करते, उसी तरीके से ही आपको इंश्योरेंस यूज करना चाहिए। कोई भी अनवांटेड चीज या फिर बहुत महंगी चीज यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट इज रोड एम्बुलेंस चार्जेस। ये भी अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस ज्यादातर इंश्योरेंस में सब इंश्योर्ड तक कवर्ड तो होता है, लेकिन जब आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने जाते हो तो पता चलता है कि रोड एम्बुलेंस को यूज करने के भी अलग से टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि इन्होंने 3 पॉइंटर्स में इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया गया कि अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो ही आप रोड एम्बुलेंस का यूज कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको लग रहा है कि इमरजेंसी है बट हॉस्पिटल जाने के बाद लगा कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन था ही नहीं, वो तो बस गैस की वजह से इनको चक्कर आ गया, ऐसा कुछ सिचुएशन है, देन डेफिनेटली आपको रोड एम्बुलेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। रोड एम्बुलेंस आप घर से हॉस्पिटल तक जाने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप डिस्चार्ज के टाइम पे अपने हॉस्पिटल से घर तक जाने के लिए यूज कर सकते हो। उसमें भी एक एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन ये है, आपका जो घर है हॉस्पिटल से विद इन सेम सिटी में होना चाहिए। अगर आपका सिटीज के आउटस्कर्ट में चला गया तो वो सारे के सारे एम्बुलेंस के जो खर्चे हैं वो कंपनी नहीं देगी। नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज के लिए है। अब कोई भी सब इंश्योर्ड ले लो, सभी के लिए एक ही है 60 डेज, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज का है। प्री एंड पोस्ट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट मी मेक इट क्लियर कि अगर आप आज के दिन हॉस्पिटलाइज होते तो आज के पहले 2 महीने में जितना भी आपका खर्चा हुआ हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले का,
आपको एक्सरे का हो गया, ब्लड का सैंपलिंग का हो गया, या फिर कोई टेस्ट कराया था, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये या फिर डॉक्टर की फीस जो आपने दी, हर एक चीज अगर आपके पास बिल है, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर रिपोर्ट्स है, तो हर एक चीज का पैसा आपको मिलेगा एज अ प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशन कि आपके पास बिल होना चाहिए। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी सेम तरीके से काम करता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब तक वीडियो पसंद आ रही है यार तो लाइक कर देना, बिकॉज ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है। नेक्स्ट इज डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें आप आयुष का भी बेनिफिट ले सकते हो, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। आपके पास कोई भी सम इंश्योर्ड होते हो, आयुष भी एज अ डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ले सकते हो, जो कि बहुत सारे इंश्योरेंस में नहीं मिलता है। ये एक अच्छी बात है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन आप तभी ले सकते हो जब आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको रिटर्न फॉर्मेट में देगा कि आप एलिजिबल हो या फिर उस कंडीशन में नहीं हो कि आप घर से हॉस्पिटल जा सको। उसी कंडीशन के लिए आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हो। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जो हो वो लेना कब होता है और किस कंडीशन में लेना होता है। तो ये रहा इसका टर्म्स एंड कंडीशन। क्लियरली मेंशन किया गया है कि द कंडीशन ऑफ द पर्सन इज सच दैट ही और शी इज नॉट इन अ कंडीशन टू बी रिमूव टू द हॉस्पिटल। दैट मीन्स भाई वो ऐसे कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा सके, या फिर यहाँ पे द पर्सन टेक्स द ट्रीटमेंट एट होम ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम इन दी हॉस्पिटल। दैट मीन्स अगर आप कोरोना जैसा सिचुएशन आ गए तो भी आप एज इन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज एनुअल हेल्थ चेकअप। अब ये पॉलिसी में आपको एक फ्री चीज मिल जाता है जो कि आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। इससे आपको एक फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है जो कि आप विद इन अ पॉलिसी पीरियड कभी भी यूज कर सकते हो। आप क्लेम करो नहीं करो डजंट मैटर, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन टॉप ऑफ योर इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर आप क्लेम कर भी रहे हो इस पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप को, तो आपका एज ए क्लेम कंसिडर नहीं किया जाएगा। इससे आपका जो नो क्लेम बोनस है ना वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको जरूर यूज करना चाहिए अगर आपके पास ये प्लान है तो। नेक्स्ट इज होम केयर ट्रीटमेंट। ये अप टू 10% ऑफ योर सम इंश्योर्ड है, मैक्सिमम अप टू 5 lakhs इन अ पॉलिसी पीरियड। यहाँ पे ही लिमिट लगा दी गई है। तो ये जो होम केयर ट्रीटमेंट है ना, अगर इस कोरोना जैसा सिचुएशन पेंडेमिक कुछ हो गया इन फ्यूचर, देन डेफिनेटली आप इस चीज का जो फायदा है नहीं ले पाओगे, बिकॉज पॉलिसी ही लोग ऐसे सिचुएशंस के लिए लिए होते हैं। देन डेफिनेटली मुझे ये थोड़ा सा लिमिटेशन लगा, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे 10% का लिमिट डाल के रखा है। ऑन टॉप ऑफ दैट सिर्फ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज तक का ही बिल बना सकते हो। उससे बियॉन्ड अगर बिल गया तो कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ लिस्टेड डिजीज के लिए आप इस होम केयर ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हो। ये सिर्फ 12 लिस्टेड डिजीज है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, खुद भी पढ़ लेना। इसका ब्रोशर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस पॉलिसी में आपको मैटरनिटी बेनिफिट तो नहीं मिलता, डिलीवरी के कोई भी एक्सपेंसेस नहीं मिलते, लेकिन आपको अगर आपका बेबी आया है देन डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी खर्चे हैं आपको यहाँ तक ये जो भी सब लिमिट दिया है उस पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड के लिए वो आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 lakhs का पॉलिसी, आपको 50,000 तक का न्यू बॉर्न बेबी कवरेज मिल जाता है। इस पर्टिकुलर बेनिफिट को यूज करने के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि the cover is available only if the mother is covered under this policy, that means Smart Health Pro plan, minimum 12 months without any break। that means एक रिन्यूअल तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको इस बेनिफिट का फायदा मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको इंटीमेशन भी देना जरूरी है, तभी जाके आपका जो बेबी है वो फर्स्ट डे से कवर हो जाएगा और आप नेक्स्ट रिन्यूअल में बेबी को कवर करा सकते हो अपने इंश्योरेंस में बाय पेइंग द एक्स्ट्रा प्रीमियम। लास्ट लाइन इन्होंने जो लिखा है, एनहांसमेंट ऑफ द सम इंश्योर्ड इज सब्जेक्ट टू द अंडरराइटिंग ऑफ द अप्रूवल। मतलब ये है कि भाई साहब अगर बेबी को मान लो कुछ कंजेनाइटल डिजीज है, ज्यादा खर्चा आ गया, तो अगर आप चाहते हो कि एनहांसमेंट ऑफ द सम इंश्योर्ड, दैट मींस अगर 5 लाख का इंश्योरेंस आप 10-15 लाख का करना चाहते हो, क्योंकि आपको भी पता चल गया कि बेबी में कुछ तो प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो वैसे कंडीशन में वो इन्होंने मेंशन कर दिया कि अंडर राइटर के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। दैट मीन्स कंपनी ज्यादातर चांसेस ये है कि अगर आपने पहले क्लेम ले लिया, कोई बड़ा क्लेम आ गया, तो देन डेफिनेटली आपके बेबी को इन फ्यूचर एनहांस करने नहीं मिलेगा आपका सम इंश्योर्ड। तो हर एक चीज आपको सोच समझ कर ही लेना है। नेक्स्ट इज आयुष ट्रीटमेंट। अब इस चीज के लिए भी बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं बता दूं कि भाई साहब इसके अंदर अगर आप योगा या फिर नेचुरोपैथी के लिए जा रहे हो देन इस चीज में एक्सक्लूडेड है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन किया गया। नेक्स्ट इज कवरेज ऑफ द मॉडर्न ट्रीटमेंट। अब ये आजकल 2023 में बहुत लोगों की डिमांड होती है कि मुझे अप टू सम इंश्योर्ड तक ही चाहिए कवरेज ऑफ द मॉडर्न ट्रीटमेंट, बिकॉज निवा बुपर रिएश्योर 2.0 में इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए लिमिट लगी है, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर प्लान में आपको ऐसे कोई भी लिमिट देखने नहीं मिलती। हर एक चीज अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ये जो 12 लिस्टेड ट्रीटमेंट्स है ना, ये IRDAI के गाइडलाइंस के अंदर ही उन्होंने कहा है कि ये 12 ट्रीटमेंट्स हर कंपनी को कवर करना जरूरी है, लेकिन कितना कवर करना, कितना पैसा देना वो जरूरी नहीं रखा है। इसकी वजह से बाकी कंपनियां कुछ लिमिट लगा देती है, तो आपको हर एक चीज क्रॉस करना है अगर आप कोई और प्लान भी चूज कर रहे हो। तो इस वाले प्लान में
मॉडर्न ट्रीटमेंट हर एक चीज कवर्ड है बिना किसी प्रॉब्लम के, 12 लिस्टेड हर इंश्योरेंस में होता है, इसमें भी है अप टू सम इंश्योर तक, कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं है, हर एक चीज कवर्ड है, प्री एंड पोस्ट हर एक चीज। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस, यहाँ पे आपको 50-50 करके मैक्सिमम 100% तक का आपको नो क्लेम बोनस मिल जाता है। दैट मीन्स अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, एक साल नहीं क्लेम किया तो 5 लाख रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और सेकेंड ईयर भी क्लेम नहीं किया तो आपको 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाता है। दैट मीन्स विद इन 2 ईयर आपका 10 लाख का इंश्योरेंस ओवरऑल 20 लाख रुपए का हो जाता है। अगर आपने थर्ड ईयर पे क्लेम कर दिया पीरियड में, तो कितना भी अमाउंट करो, 5 लाख करो, 10 लाख करो, या फिर पूरा का पूरा ये 20 लाख कर दो, तो आपका जो नो क्लेम बोनस है वो उसी रेट से कम हो जाएगा। दैट मीन जो 50-50 करके ये 2 बार बढ़ा था ना आपका, उसी तरीके से 50% ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन जब आप फोर्थ ईयर रिन्यू कराओगे तो आपके पास बस ये 10 लाख तो रिन्यू हो जाएगा, और आपके पास बस ये नो क्लेम बोनस बचा होगा, क्योंकि 50% तो आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% से बड़ा था और आपने क्लेम किया तो 50% से आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है इनका नो क्लेम बोनस, जो कि वेल एंड गुड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मिल जाता है, जो कि बहुत लोगों की डिमांड होती है, इस पॉलिसी के अंदर आपको 100% तक का रिस्टोरेशन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे जो कि क्लियरली मेंशन किया गया कि आप पार्शियल और फुल यूटिलाइजेशन पे भी आप रिस्टोरेशन ले सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको पार्शियल यूटिलाइजेशन में रिस्टोरेशन नहीं देती है। ये मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए भी वैलिड है, बट फॉर द सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन। लोग कहते हैं यार इसमें अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, तो लेकिन मैं तो फिर 1 करोड़ का इंश्योरेंस ही ना लूं, मैं तो 5 लाख का ही ले लो, बार बार रिस्टोरेशन होते रहेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन में सिर्फ 5 लाख रुपए का होगा। अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, 10 लाख का लिया तो 10 लाख रुपए तक ही होगा। अगर मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस आपने लिया, अगर 25 लाख का खर्चा है तो कहाँ से दोगे? जेब से भरना पड़ेगा ना। इसके लिए भाई 1 करोड़ वाला इंश्योरेंस 1 करोड़ की तरह ही काम करता है, और 10 लाख वाला 10 लाख की तरह ही काम करता है। तो इस पॉलिसी में बहुत सारे एड ऑन्स भी दिए गए, बहुत सारे राइडर्स भी दिए गए। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, इसके लिए मैं उस चीज के लिए पार्ट 2 बनाऊंगा। अगर आपने प्लान का लेने का सोच लिया देन डेफिनेटली आप पार्ट 2 भी देख लेना, बिकॉज आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसमें मैं आपको राइडर्स के बारे में बताऊंगा, ऑप्शनल बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, ऑन टॉप ऑफ दैट इसके एक्सक्लूजन्स क्या है एक्चुअल में, वो चीज भी इन डिटेल में बात करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूं, आपको हर एक चीज बताऊं कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बिकॉज ज्यादातर कस्टमर केयर वाले ना उनके टारगेट्स होते हैं तो वो आपको वही बताएंगे जो उनको बेचना होता है, तो आपको कैसे ना कैसे करके कन्विंस कर लेते, नहीं हो रहे तो आपको डिस्काउंट दे देते, तो उनका वही सारी चीजें चलता है। और अगर आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो जो कि अनबायस्ड होगा, बिकॉज मैं पर्सनली किसी भी कंपनी से लिंक्ड नहीं हूँ, then definitely you can contact me on this number। वीडियो पसंद आई होगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।